हमास और इजराइल युद्ध के बीच हालात ऐसे बन गए हैं कि बहुत से देश एक दूसरे के अगेंस्ट भी खड़े हो गए हैं। वहीं मुस्लिम वर्ल्ड वर्सेस वेस्ट की भी स्थिति बनती नजर आ रही है। और सलोनी, कई देश ऐसे भी हैं जो इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आरोप तो अमेरिका पर भी लग रहे हैं कि अमेरिका नहीं चाहता है कि ऐसे युद्ध शुरू हो तो खत्म भी हो। वहीं दूसरी ओर रशिया की ओर से भी भड़काने के आरोप लग रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। क्या ईरान जानबूझकर भड़का रहा है युद्ध? क्या ईरान इजराइल को घेरने की तैयारी में है? क्या इजराइल के खिलाफ ईरान मुस्लिम देशों का मोर्चा बना रहा है? क्या युद्ध में ईरान अपना फायदा देख रहा है? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इजराइल और हमास में जारी जंग के बीच ईरान ने मजहबी युद्ध वाली धमकी दी है। सऊदी अरब, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और मिस्र जैसे देश पहले ही इजराइल को गाजा पर हमले रोकने को कह चुके हैं। अब ईरान के शीर्ष नेता अयातुल्लाह खामेनेई ने कहा है कि ऐसे ही गाजा पर हमले जारी रहे तो दुनिया भर के मुसलमान जंग में उतर आएंगे और कोई भी इन्हें रोक नहीं पाएगा। अगर गाजा में इजराइल के हमले जारी रखे तो दुनिया के मुसलमानों और ईरान के रेजिस्टेंस फोर्स को कोई रोक नहीं पाएगा। ये एक तथ्य है कि इजराइल कुछ भी करे वो उस निंदनीय विफलता की भरपाई नहीं कर पाएगा जो उसे झेलनी पड़ी है। एक और जहां खामनेई मजहबी धमकी दे रहे हैं तो वहीं ईरानी विदेश मंत्री लगातार इस्लामिक देशों का दौरा कर राजनेताओं से मिलकर समर्थन जुटा रहे हैं। ईरान इजराइल के खिलाफ हमास को खुलकर अपना समर्थन दे रहा है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर ने आतंकी संगठन के नेता से कतर में मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा भी दिया था। इसके साथ ही ईरान लगातार अरब मुल्कों से संपर्क में है और उन्हें इजराइल के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश में लगा है। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि हमास और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों को ईरान पर्दे के पीछे से लगातार मदद मुहैया करा रहा है। हमास के इजराइल पर हमले के पीछे ईरान के हाथ को लेकर सवाल उठते रहे हैं। हमास ने ऐसे कई वीडियोस जारी किए हैं जिनमें ईरानी हथियार दिख रहे हैं। वहीं हमास के नेताओं ने हमले के बाद कहा है कि उन्हें ईरान का समर्थन है। इन बयानों से कोई शक नहीं है कि ईरान ने हमास को हथियार दिए और उसके आतंकियों को हमले के लिए प्रशिक्षित किया। इजराइल ने भी हमास के हमलों के पीछे ईरान का हाथ बताते हुए उसे इसकी कीमत चुकाने की चेतावनी दे दी है। हमास का यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब सऊदी अरब और इजराइल के बीच अमेरिका की मध्यस्थता से संबंधों में सुधार हो रहा था। ईरान के 3 सबसे बड़े दुश्मन इजराइल, अमेरिका और सऊदी अरब एक साथ आ रहे थे। इस वार्ता में इजराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे पर भी चर्चा हो रही थी। जाहिर है ईरान इससे खुश नहीं था। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस वार्ता को पटरी से उतारने के लिए और भविष्य में किसी भी संभावना को खत्म करने के लिए ऐसा किया गया हो। इजराइल को मिटाने की कोशिश में लगा ईरान लगातार हमास और इजराइल के युद्ध को मुस्लिम देशों की गोलबंदी से अरब वर्सेस इजराइल बनाने में लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बीच बड़ी खबर मिल रही है, फिलिस्तीनी समर्थकों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। तुर्की पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। यहाँ पर दरअसल प्रदर्शन चल रहा था, इस दौरान आंसू गैस के गोले दागे गए। दुनिया भर में कई जगहों पर, कई देशों में अलग अलग जगहों पर, कहीं फिलिस्तीन के समर्थन में तो कहीं इजराइल के समर्थन में प्रदर्शन किए जा रहे हैं और कई जगहों पर एक्शन भी हो रहा है। खास तौर पर कई देशों में ये भी कहा गया है कि जो भी हमास या फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन करता दिखता है तो उस पर एक्शन लिया जाए। और यही वजह है कि तुर्की में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर एक्शन लिया गया है। ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, जहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। ये सभी लोग फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि तुर्की का नाम भी सलोनी उस लिस्ट में था, उस सूची में था जो हमास का या फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे थे।
बिल्कुल, लगातार ये बड़ी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, जहां पर प्रदर्शन चल रहे हैं और अब आप देख रहे हैं तस्वीरें, देखिए जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा था, आंसू गैस के गोले छोड़कर इन्हें नियंत्रित किया गया। एक और बड़ी खबर इस बीच इजरायल जंग पर पुतिन ने बड़ा बयान दिया है, तनाव को अब रोकना चाहिए, पुतिन ये कह रहे हैं। तो पुतिन ने अब ये कहा है कि तनाव को रोकना चाहिए। इजराइल जंग को लेकर लगातार पुतिन की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं। तनाव को लेकर उन्होंने कहा कि अब जंग रोकनी चाहिए। इससे पहले भी उनकी तरफ से कहा गया था कि जंग से सिर्फ नुकसान हो रहा है, तनाव को अब रोकना चाहिए। एक बार फिर पुतिन ने ये दोहराया है, स्वतंत्र फिलिस्तीन ही शांति की गारंटी है, ये बात भी कही है।